वीडियो में अगर थंबनेल देखकर अगर आए हैं तो एकदम सही जगह आप आए हो। भगवान राम से रिलेटेड ट्रेंडिंग में जो चल रही है और पब्लिक में कहीं भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपको पूरा इसमें मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको इसमें विस्तार से मिलेंगे। जानते हैं हमका पहला क्वेश्चन क्या है। राम भगवान के पिताजी का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है राजा शीर्ष, दूसरा है राजा कृण्यश, तीसरा है राजा दशरथ और चौथा है राजा हिमांश। योर राइट आंसर राजा दशरथ। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम राजा दशरथ था। नेक्स्ट, रामायण किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी कई बार ये पूछा जा चुका है और ट्रेंडिंग में भी ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं पब्लिक में। तो आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या होंगे। पहला है नेपाल, दूसरा है जापान, तीसरा है जम्मू और चौथा है थाईलैंड। योर राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण किसने लिखा था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई जगह पूछा जाता है ये भी सवाल। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं, रामायण किसने लिखा था। पहला है वेद व्यास, दूसरा है महर्षि कश्यप, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है वाल्मीकि। योर राइट आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। नेक्स्ट, हनुमान चालीसा किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है महर्षि कृत और चौथा है वेद व्यास। आपका सही जवाब तुलसीदास है। हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास हैं। आपका अगला सवाल है, महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला तुलसीदास, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा है महर्षि कश्यप और चौथा है वेद व्यास। योर राइट आंसर वेद व्यास। महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास। वेद व्यास ने ही महाभारत लिखा था। आपका अगला सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो हर जगह पूछा जाता है और पढ़ा भी जाता है, ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है, बट आपके ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है कबीरदास, दूसरा है विजयदास, तीसरा है वेद व्यास और चौथा है अधिरथ। देखते हैं ऑप्शन में क्या आता है आपके। आपका सही जवाब है वेद व्यास। श्रीमद् भागवत गीता के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, उसे वेद व्यास बोला जाता है। भगवान राम जी के माता का क्या नाम था? बहुत कम लोग को पता होता है ये। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है कौशल्या, दूसरा है सुमित्रा और तीसरा है कैकेयी और चौथा है द्रौपदी। फैक्ट क्वेश्चन है ये। आपका सही जवाब है कौशल्या। भगवान राम के माता कौशल्या हैं। भगवान राम जी के गुरु का नाम क्या था? फिलहाल सभी भाइयों के तो गुरु एक ही थे, ये 4 भाई थे, पर जानते हैं आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या होते हैं। इन चारों भाइयों को एक ही गुरु ने शिक्षा दी है। पहला ऑप्शन है वशिष्ठ, दूसरा है द्रोणाचार्य और तीसरा है परशुराम, चौथा है बलराम।
इनका सही जवाब है गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम जी को शिक्षा दिया था, और इनके साथ जो इनके 3 भाई थे, भरत, शत्रु और लक्ष्मण, इनको भी शिक्षा इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान लक्ष्मण के माता का नाम क्या था? यहाँ पे पूछा गया है भगवान लक्ष्मण के माता का नाम क्या था, भगवान राम के नहीं। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला है सुमित्रा, दूसरा है कैकेयी, तीसरा है अंजनी और चौथा है राधा। आपका सही जवाब है सुमित्रा। भगवान लक्ष्मण के माता जी का नाम सुमित्रा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? ये भाई तो 4 थे ही, लेकिन इनकी माताएं अलग अलग थी। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है कैकेयी, दूसरा है सुमित्रा, तीसरा है अंजनी और चौथा है सुकन्या। भगवान शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था जी, सुमित्रा नाम है इनकी माता जी का। 4 भाई हैं ये, लेकिन माताएं अलग अलग हैं, वो आगे पता चलेगा आपको। अगला सवाल है, भगवान भरत की माता का क्या नाम था? भरत जो श्री राम के भाई हैं, उनकी बात किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है पहला सुमित्रा, दूसरा कैकेयी, तीसरा अंजनी और चौथा है यशोदा। जानते हैं। आपका सही जवाब है कैकेयी। भगवान भरत की माता का नाम कैकेयी था। 2 भाई एक माता के थे और बाकी 2 भाई एक माता के थे, जैसे कि आगे क्वेश्चन में आपको और पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? यहाँ पे आपको पता चलेगा। आपके ऑप्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, राजा दशरथ की 4 पत्नियां थीं, दूसरा 3 पत्नियां थीं, 2 पत्नियां थीं या 4 पत्नियां थीं। आपका सही जवाब है राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियां थीं, और ये सवाल जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी दूसरे वीडियो में इसे बनाना पड़ेगा मुझे, इसलिए यहाँ पे मैं पूरे विस्तार तरीके से नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम का असली नाम क्या था? बहुत लोग तो नहीं जानते, बट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा भगवान राम का असली नाम क्या था। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है अनुज, दूसरा है आदित्य और तीसरा है वृहद और चौथा है दशरथ राघव। आपका सही जवाब है दशरथ राघव। भगवान राम का असली नाम दशरथ राघव था। वो वनवास काटने के बाद जब वापस अपने अयोध्या आए थे, उसके बाद उनको श्री राम नाम दिया गया था। आपका अगला सवाल है, भगवान राम किस भगवान के रूप हैं? ये भी काफ़ी कम लोगों को पता होता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है आपका ऑप्शन शिव जी, दूसरा है ब्रह्मा और तीसरा है विष्णु, चौथा है कृष्ण। आपका सही जवाब भगवान विष्णु है। भगवान राम जो है विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। और ये कलयुग के अंत में भी एक नया रूप लेंगे जो कल्कि के नाम से होगा। बाकी वीडियो के विस्तार में बताएंगे। नेक्स्ट, माता सीता किनकी बेटी थीं? ये भी काफ़ी कम लोगों को पता होता है। ट्रेंडिंग में कोई भी पूछ लेगा आपसे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपके ऑप्शन है, पहला राजा दशरथ, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा वासुदेव, चौथा जनक।
आपका सही जवाब है जनक। माता सीता जो है राजा जनक की बेटी थी, परंतु माता सीता जो है धरती पे मिली थी, लेकिन धरती के बाद इनको जिन्होंने अपनाया वो राजा जनक थे, जो अपनी पुत्री के रूप में इन्हें स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं की पुत्री मानी जाती हैं। आपका अगला सवाल है, भगवान राम का जन्म कौन से युग में हुआ था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग को नहीं पता होता है, पर ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ आप लोग को पता ही है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके ऑप्शन है, पहला कलयुग, दूसरा है सतयुग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है त्रेता युग। त्रेता युग आपका सही उत्तर है। भगवान राम का जन्म जो है त्रेता युग में हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना नहीं जाता, हुआ ही था, लेकिन अब जिसको नहीं पता वो यहाँ पे देख सकता है, बाकी आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। भगवान कृष्ण का जन्म कौन से युग में हुआ था? अभी इससे पहले राम का बताया, अब ये कृष्ण भगवान के जन्म की बात है। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। पहला है त्रेता युग, दूसरा है सतयुग, तीसरा है कलयुग और चौथा है द्वापर युग। आपका सही जवाब है द्वापर युग। भगवान कृष्ण का जन्म जो है द्वापर युग में हुआ था। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट, भगवान विष्णु का जन्म कौन से युग में हुआ था? पहले राम का बताया, फिर कृष्ण का, इस बार भगवान विष्णु का जन्म बताया गया है। आइए जानते हैं आपके ऑप्शन क्या हैं। भगवान विष्णु का जन्म पहला कलयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है सतयुग। आपका सही जवाब है सतयुग। भगवान विष्णु के 4 अवतार थे सतयुग में, लेकिन बोला ही जाता है कि भगवान विष्णु जो है सतयुग में हुए थे और कलयुग के लास्ट में भी भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर आएंगे। नेक्स्ट, कलयुग के अंत में कौन से भगवान का जन्म होगा? अभी मैंने बताया। आइए जानते हैं विस्तार से आपके ऑप्शन क्या हैं। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये भी। पहला है शिव जी, दूसरा है राम जी और तीसरा है कृष्ण जी, चौथा है विष्णु जी। आपका सही जवाब है विष्णु जी। विष्णु भगवान जो हैं कलयुग के अंत में अवतार लेंगे, वो भी कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। इन्होंने सतयुग में अवतार लिया था, लेकिन इनके 4 रूप थे उस टाइम पे, पर ये कलयुग का जब अंत होगा तो उस टाइम पे कल्कि का रूप लेकर आएंगे और समस्त ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। इसी के साथ